मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम महालक्ष्मी व्रत कैसे करें और ये व्रत कब आरंभ होगा, व्रत का महत्व और व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी राधा अष्टमी से 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत आरंभ होता है। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन यह महालक्ष्मी व्रत समाप्त होता है। यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है। इस दिन माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है और संध्या के समय चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। महिलाएं यह महालक्ष्मी व्रत माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किया करती है। ऐसी मान्यता है कि 16 दिनों तक महालक्ष्मी का व्रत का पालन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है, जीवन की सभी परेशानियों का नाश हो जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। इस व्रत का पालन करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी व्रत कब से आरंभ करें? इस वर्ष महालक्ष्मी व्रत 22 सितंबर 2023 शुक्रवार से शुरू हो जाएगा और 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन समाप्त होगा। महालक्ष्मी व्रत महत्व। महालक्ष्मी व्रत 16 दिनों तक करे जाने की परंपरा है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस व्रत का पालन करने वाले को 16 दिनों तक व्रत रखना होता है और व्रत के दिन 16 दिनों में संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। अगर कोई 16 दिनों तक व्रत न कर सकता हो तो वो अपनी क्षमता के अनुसार 16 दिनों से कम दिनों का व्रत रख सकता है। 16 दिनों तक व्रत रखने के बाद व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में भोजन अन्न ग्रहण नहीं करते। महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से साधक को जीवन में सुखी समृद्धि मिलती है, कभी धन की कमी नहीं होती है, जीवन की समस्त परेशानियों का नाश हो जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाली स्त्रियों को संतान का सुख, पारिवारिक सुख प्राप्त होता है, धन समृद्धि प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा इस व्रत का पालन करने वाली पुरुष को रोजगार और व्यवसाय में उत्पत्ति प्राप्त होती है। पूजन की सामग्री: श्री गजलक्ष्मी का चित्र, हल्दी कुमकुम, अक्षत, आसन, रुपया, धूप, दीपक, लाल फूल, लाल रंग का वस्त्र, तांबे का कलश, कलश को ढकने के लिए कटोरी, घी, नैवेद्य, फल फूल, चंदन, फूलमाला, दुर्वा, धागा, कच्चा सूत, सुपारी और नारियल। कैसे करें महालक्ष्मी व्रत की पूजा? महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। पहला, महालक्ष्मी व्रत का आरंभ के दिन प्राप्त काल स्नानादि से निवृत्त होकर उसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, चावल के घोल से घर के आंगन में अल्पना बनाए और उस अल्पना में माँ लक्ष्मी के चरण जरूर बनाए। फिर पूजा स्थान पर आसन बिछाकर बैठ जाए और उसके बाद महालक्ष्मी मंत्र का उच्चार करें। फिर 16 तार का धागा लेकर उसमें 16 गांठ लगाए और उसे हल्दी से रंग कर अपने हाथ पर बांध ले। स्त्रियां अपने बाएं हाथ पर और पुरुष अपने दाएं हाथ पर बांधे। फिर धान की बालियां, आम और आंवले के पत्ते लेकर उनमें माँ लक्ष्मी का आसन सजाए। तत्पश्चात कलश में जल भरकर रखे और साथ ही भगवान गणेश और माँ गजलक्ष्मी की तस्वीर लगाए। धूप दीप जलाकर भगवान गणेश की पूजा करें। फिर उसके बाद कलश की पूजा करें। तत्पश्चात माँ गजलक्ष्मी की पूजा करें। जल के छींटे लगाए, लोरी मोरी चावल लगाए, लाल वस्त्र चढ़ाए, लाल फूल चढ़ाए, फूल माला अर्पित करें, नैवेद्य चढ़ाए, दुर्वा, नारियल, सुपारी, सामर्थ्य के अनुसार सोना या चांदी, रुपये चढ़ाए। विधि विधान के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें। पूजन के बाद महालक्ष्मी व्रत की कथा जरूर पढ़े। सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51, 108 बार महालक्ष्मी व्रत जप जरूर करें। फिर धूप दीप से माँ लक्ष्मी की आरती करें। प्राप्त काल पूजा के पश्चात संध्या के समय रोड़ी, चावल, पुष्प चढ़ाकर भोग लगाकर माँ की पूजा करें और दीपक जलाकर माँ की आरती करें। घर के द्वार पर भी दीपक जलाए। संध्या की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे। सुहागन स्त्रियों को भोजन कराए। 16 दिन तक पूजन के करने के बाद उद्यापन अवश्य करें।
महालक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। 16 दिनों का व्रत होने के पश्चात वस्त्र से एक मंडप बनाए, उस मंडप में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर पंचामृत से उसका अभिषेक करें। माँ लक्ष्मी का पूजन करें। अगर आप स्वयं पूजन नहीं कर सकते तो किसी योग्य पंडित द्वारा पूजा करवा सकते हो। ब्राह्मण से हवन कराए, उसमें खीर आहुति दे। नया सूप लेकर उसमें 16 संख्या में चंदन, तालपत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल आदि सामग्री रखे। उसे दूसरे नए सूप से ढककर इस मंत्र का उच्चार करें। इससे माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। शिरो दार्णवसं भूता लक्ष्मी चंद्र सहोदरा वर्ते नानेन संतुष्टा भवभर्तो व पल्लुभा। इस श्लोक का अर्थ है, क्षीर सागर में उत्पत्त हुई लक्ष्मी चंद्रमा की बहन श्री विष्णु वल्लभा इस व्रत से संतुष्ट हो। 4 ब्राह्मणों को और 16 ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करे, फिर स्वयं भोजन करे। माँ लक्ष्मी की व्रत कथा। पुराणों में वर्णित कथा अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण निवास करता था। वह दरिद्र ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का पूजन करता था। भगवान विष्णु उसकी भक्ति देखकर उस पर प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर वर मांगने को कहा। उस दरिद्र ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर माँ लक्ष्मी स्थायी निवास हो, मेरे पास धन धान्य की कभी कमी न हो। तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण को कहा, हे प्रिय ब्राह्मण, मैं तुम्हें उसका उपाय बताता हूँ। प्रतिदिन एक वृद्ध स्त्री मंदिर के सामने उपले थापती है। वो वृद्ध स्त्री स्वयं लक्ष्मी जी है। तुम प्रातःकाल जाकर उनसे अपने घर आने की प्रार्थना करो। वह अगर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेगी तो तुम्हारे घर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। ब्राह्मण को यह सब बताकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण प्रातःकाल जल्दी उठकर मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गया। जब उपले थापने के लिए वृद्ध स्त्री मंदिर आई तो भगवान विष्णु के कथनानुसार उस ब्राह्मण ने अपने घर आने के लिए उस वृद्ध स्त्री को निमंत्रण दिया। ब्राह्मण ने जब माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया तो वह जान गई कि उसे भगवान विष्णु ने ऐसा करने के लिए कहा। तब माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का पालन करो। उस व्रत का पालन करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। उस ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर माँ लक्ष्मी वहाँ से अंतर्धान हो गई। माँ लक्ष्मी द्वारा बताए गए महालक्ष्मी व्रत का उस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ पालन किया। फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके उसने माँ लक्ष्मी का आह्वान किया तो माँ लक्ष्मी जी ने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। एक बार हस्तिनापुर में महालक्ष्मी व्रत के दिन गांधारी ने नगर की सारी स्त्रियों को पूजन के लिए निमंत्रण दिया, परंतु उसे कुंती को निमंत्रण नहीं दिया। गांधारी ने सभी पुत्रों ने पूजन के लिए अपनी माता को मिट्टी लाकर दी और इसी मिट्टी से एक विशाल हाथी का निर्माण किया और उसे महल के बीच स्थापित कर दिया। नगर की सारी स्त्रियां जब पूजन के लिए जाने लगी तो कुंती उदास हो गई। जब कुंती के पुत्रों ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। इस पर अर्जुन ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्र के पास गए और अपनी माता के पूजन के लिए ऐरावत को ले आए। इसके बाद कुंती ने सारे विधान से पूजन किया। जब नगर की अन्य स्त्रियों को पता चला कि कुंती के यहाँ इंद्र के ऐरावत आए हैं तो वे सभी पूजन के लिए उमड़ पड़ी और सभी ने सविधि सहत पूजन संपन्न किया। ऐसा कहा जाता है, इस व्रत की कहानी 16 बार कही जाती है और हर चीज़ का पूजन सामग्री 16 बार चढ़ाई जाती है। ये थी महालक्ष्मी व्रत की कथा व उद्यापन विधि। ये थी महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण जानकारी। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। श्री महालक्ष्मी नमः।